हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ कक्षा 10 की क्लास में। जैसा कि चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, प्रश्नावली 3C आज पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि आज पढ़ेंगे। तो जैसा कि हर्षरूप शर्मा की किताब से पढ़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। तो सबसे पहले बच्चों करते क्या, इसको मानते हैं 2x + 3 + 8 = 0 समीकरण इसको 1 दे देते हैं। तो x - y - 1 = 0 इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब बच्चों क्या होता है कि एक से मान निकालना, या तो x का निकाल लो एक समीकरण से, या तो y का, इससे निकाल लेते हैं। तो क्या चले जाएगा, 1 + y हो जाएगा। इसको समीकरण 3 दे देते हैं। ठीक है, माइनस का 1 रखा, प्लस का 1 गया, प्लस का y चला गया। ठीक, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2x का मान रखोगे 1 + y + 3y + 8 = 0 हो जाएगा। 2 × 2 + 2y + 3y + 8 = 0। ये कितना हो जाएगा, 10। ये हो जाएगा 5। तो 5y + 10 = 0 हो जाएगा। तो 5y = कितना हो जाएगा, -10। तो 5 × 2 = 10 होता है। तो y = कितना हो गया, -2। y का मान अब 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों। तो आइएगा 3 में रखते हैं हम लोग। तो x = 1 + -2 रखेंगे। तो x = 1 + माइनस गुणा माइनस कितना आ जाएगा, -1। x = कितना आ गया, -1। आ गई बात समझ में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। तो दूसरे में क्या लिखा भैया, ये आपका दूसरा समीकरण लिखा है x - 3y। इसी से भैया मान प्राप्त कर लेते। तो x = कितना हो जाएगा, 3 + y। इक्वेशन नंबर इसको कितना दे देते हैं, 3 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। तो 3 + y/3 + y/2 = 6 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, 6 मिल जाएगा एलसीएम। तो 2 + 3 हो जाएगा, 3y = 6 हो जाएगा। 1 मान की क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं भैया, है ना। कितना हो जाएगा श्रीमान, 2 × 3 = 6 + 2y + 3y = 36 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। हो जाएगा 5y, हो जाएगा 36 - 6 = हो जाएगा 30। तो 5 से काट देंगे, y = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो x = हो जाएगा 3 + 6, यानी x = कितना आ गया, 9। बात समझ में आ गई। अब आइएगा समीकरण 2 देख लिया, 3 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा है x + y = 10। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। उसके बाद लिखा 2x - 3y = 0 समीकरण नंबर सेकंड दे देते हैं। अब बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग समझदार हो कि ये प्लस का y लिखा, अगर इसमें हम 3 से गुणा करा दें बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3x + 3y = हो जाएगा 30। अब इसको समीकरण कितना मान लेते, थर्ड। दोनों को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक, ये आपका डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x = 30। ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 6 आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान 6 + y = 10। तो y = कितना आ जाएगा, 10 - 6, y = कितना आ जाएगा, 4। आ गई बात समझ में बच्चों। इसी प्रकार बच्चों आप चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इजी क्वेश्चन है। 4 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, y = 7 - 4x/3। ठीक, और जो दूसरा दिया है वो आपको दिया है समीकरण 1, इसको मान लीजिएगा। ये दिया है 2x + 3y = -1। सीधा सीधा मान रख दीजिएगा यार, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। यही तो है भैया ना। क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखने पर तो 2x प्लस y का मान कितना 7 माइनस 4x अपान 3 इक्वल -1। बात समझ में आ गई। 3 अगर एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 मान के कितना हो जाएगा 6x प्लस 7 माइनस 4x इक्वल कितना पहुंच जाएगा -3 पहुंच जाएगा ना। ठीक, ये घट जाएगा तो 2x तो -3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -10। तो 2 से काट दीजिएगा, x इक्वल कितना आ जाएगा -5। कितना आ जाएगा एक मिनट देखते हैं हम लोग। भाई एक गलती हो गई है, देखो भैया यहाँ पे कितना था 3 से 3 हो जाएगा डिलीट, इसको देते काट। जब डिलीट हो जाएगा तो आ जाएगा 2x माइनस 7 ये प्लस इक्वल -4 कितना हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल -1 माइनस का 7 तो माइनस का 2x इक्वल हो जाएगा -8 की हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो 7 माइनस 4 इंटू 4 अपॉन 3 तो y इक्वल 7 माइनस कितना हो जाएगा 16/3 बट कितना आ जाएगा माइनस का 9 3 3 जा 9 यानी y इक्वल कितना आ जाएगा -3 कितना आ जाएगा भैया -3। आ गई बात समझ में। इसी प्रकार बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा 5 नंबर इसी में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया 9x माइनस 3y इक्वल 9। समीकरण कितना दे दिया 3 दे दिया, ठीक। वैसे जो तीसरा नंबर हमने क्वेश्चन लिखाया है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रतिस्थापन विध से लगाना था, हमने आपको विलोपन विध से लगा दिया है, इसके लिए सॉरी, आप लोग लगा लेना, ठीक है। यहाँ से x का मान प्राप्त करना, दूसरे वाले समीकरण में रख देना, आ जाएगा, ठीक है, कर लेना, ओके। यहाँ से मान निकालते y का मान निकालते हैं तो माइनस का रखा इस तरफ यानी 3x माइनस वाई इक्वल 3 तो y को उस तरफ ले जाओ तो 3x माइनस 3 इक्वल वाई, ये मान मिल गया y का मान समीकरण दूसरे में रखने पर। तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो 9x माइनस 3 3x माइनस 3 इक्वल 9 हो गया 9x, ठीक है। 3 3 जा 9x हो गया माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल 9, ठीक। कितना हो गया 9, ये कट जाएगा, ये 9 बराबर 9 यानी इसको क्या लिखोगे आप x y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे। तो x कामा y के कोई भी मान प्राप्त नहीं होंगे, हल ही नहीं प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है, प्राप्त नहीं होंगे। आ गई बच्चों बात समझ में। अब समीकरण कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं हम लोग। तो 6 आपका क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है बच्चों 2x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल 0। समीकरण 1 दे देते हैं भैया। फिर दूसरा लिखा है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। अब इसको प्रतिस्थापित करते हैं और मान निकालते हैं पहले वाले समीकरण से। तो पहले वाला समीकरण तो x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2y। समीकरण इसको कितना देते हैं 3। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक रखो। तो 2 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। 8 हो जाएगा माइनस का 4y हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल 0। डिलीट हो गया, ये बच जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। कोई हल ही नहीं निकल रहा क्या, तो क्या लिखोगे इसका कोई सारो हल नहीं, यानी हल नहीं है, हल नहीं है। बच्चों समझ रहे हो ना, हल नहीं है, बात समझ रहे हो ना। अब 7 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार हम लोग लगाते हैं, हल नहीं है, समझ रहे हो ना ध्यान से। तो 2x प्लस 3y इक्वल 1 समीकरण 1 दे देते हैं इसको। फिर देते हैं 4x माइनस वाई
इक्वल 9, समीकरण 2 दे देते हैं। तो समीकरण 2 से मान प्राप्त कर लेते हैं भैया। 9 को इस तरफ ले आओ तो 4x माइनस 9 बराबर y ले लेते हैं, समीकरण थर्ड बना देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक। थर्ड में क्यों रखेंगे यार, y का मान फर्स्ट में रखेंगे। कितने में रखेंगे, फर्स्ट में, ठीक है। तो 2x प्लस 3 4x माइनस 9 इक्वल 1। तो 2x प्लस 12x हो गया माइनस 27 हो जाएगा इक्वल 1 हो जाएगा। कितना हो गया ये भैया, एक बार जोड़ो यार, कितना हो जाएगा 14x। तो 1 ये इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 14x इक्वल 28। ये कट जाएगा तो x इक्वल कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का मान श्रीमान जी, x का मान तीसरे में रखने पर क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक। रखो यार इस वाले समीकरण में। तो 4 इंटू 2 माइनस 9 इक्वल वाई, 8 हो गया माइनस 9 इक्वल वाई। तो वाई बराबर कितना आ गया, -1। वाई इक्वल कितना आ गया भैया, -1। आ गई बात समझ में, कोनो दिक्कत है कोनो प्रकार के। तो इस तरीके से हम लोग लगा रहे हैं। देखो अब 8वें नंबर की ओर चलेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है श्रीमान, लिखा है 3x प्लस वाई प्लस 7, 3x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल 0, ठीक है, ये लिखा है। दूसरे समीकरण में क्या लिखा है, x माइनस 7y माइनस 5 इक्वल 0। इसको शुद्ध रूप में लिखते हैं। तो 3x प्लस वाई बराबर माइनस का 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। इससे मान निकाल लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। x माइनस 7y बराबर 5 कर देते, समीकरण 2 दे देते, इससे मान निकालो। तो x 5 प्लस 7y कर देते, समीकरण इसको थर्ड दे देते हैं, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। 3 5 प्लस 7y प्लस y माइनस 7, 15 प्लस 21y इतना हो गया। ये हो जाएगा -22, ये कट जाएगा, y इक्वल आ जाएगा -1 आ जाएगा भैया। तो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण थर्ड में रखने पर। क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक। तो x इक्वल 5 प्लस 7 इंटू -1। तो x इक्वल 5 माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, -2। कितना आ जाएगा, -2। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार 9 हल करते हैं। कितना हल करेंगे, 9। तो 9 में क्या लिखा है, 3x/2 माइनस का 5y बाई 3 -2 हो गया, ठीक। पहला समीकरण, इसको पहले साल करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साल करके। 3 3 जा 9x हो गया, -2 ये 10 हो जाएगा, नीचे 6 बचेगा, माइनस का 12 कर दो, समीकरण 1 मान लो, ठीक है। समझदार हो, इतने काफी है ना तुम लोग, शाबाश, गुड बॉयज एंड गर्ल्स। टू एक्स प्लस 3y अपान 6 बराबर 13/6, ये कट जाएगा। तो 2x प्लस 3y इक्वल 13, समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया ना। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मान निकालते किसी एक समीकरण का। तो पहले वाले समीकरण से मान प्राप्त कर लेते यहाँ से खटाक से। तो 9x इक्वल माइनस का 12 प्लस का जाएगा 10y, है ना। तो 9 को हटा दो, तो x बराबर 10y माइनस का 12/9, ये मिला ना। समीकरण इसको थर्ड दे देते हैं, ठीक, थर्ड देते हैं। क्या लिखोगे, x का मान, क्या लिखोगे, x का मान समीकरण दूसरे में रखने पर। तो x का मान समीकरण रखने पर,
तो 2x का मान रखो 10y माइनस 12/9, 3y बराबर 13। ठीक है, हटा दिया। चलो करो, हल करो, इसको हल करो मेरे भैया, हल करो। तो ये हो जाएगा 20y, एक मान लेते हैं 9 से ऊपर नीचे गुणा करवा लेते हैं, 9 है इसके नीचे इक्वल 13, प्लस कितना हो जाएगा 27y 13। ठीक, जोड़ो यार ये भैया, कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा y, है ना। ये हो जाएगा 13 इंटू 9 प्लस का चला जाएगा 24। ठीक, तो ये इतना होता है 54, यही तो होता है कि नहीं होता है, कितना 141 हो गया ना। y इक्वल 141/4, इसको 3 से गुणा करो, 3 सतह 21, 2 बचा, 3 चौक 12, 2 14, यानी 3 से कट जाएगा, 47 थे यहाँ 141। तो y इक्वल कितना आ गया 3। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड आपका समीकरण कौन सा बनाया था भैया, ये बनाया था, यही तो बनाया था, ये बनाया था। तो x बराबर 10 इंटू 3 माइनस 12/9, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 30 माइनस 12/9, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 80/9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, x इक्वल 2 आ गया भैया। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन श्रीमान देखते हैं हम लोग, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा, बहुत बढ़िया, बहुत पूछा जाता है भैया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की ना पूछो श्रीमान, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। लिखा क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो यार। फिर लिखा है दूसरा 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, यानी y बराबर mx प्लस 3, यम का मान बताना। इनको पहले सलूशन करो, एक्स वाई के मान प्राप्त करो, फिर इसमें एक्स वाई के मान रखो, यम का मान निकालो। आओ श्रीमान जी रखते हैं हम लोग बड़ी प्यार से, आसानी से ना। ये हो गया। ठीक, इसको समीकरण 3 दे देते हैं भैया। क्या लिखोगे, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। यक्स का जो मान है ये समीकरण 2 में रखो यार, इसको 2 मान ले यार भैया, समझदार हो। तो 2x की जगह पे रखेंगे भैया, तो 2 इंटू 11 माइनस 3y अपान 2 माइनस का 4y 24। ठीक है, 2 से 2 डिलीट, तो 11 माइनस कितना हो जाएगा 3y माइनस का 4y इक्वल माइनस का 24। हो गया ना। अच्छा अब देखते हैं श्रीमान, एक काम करते हैं यार, पता क्या, वही करते हैं जो करना है। जो हो जाएगा माइनस का 7y माइनस को 24 माइनस का 11, माइनस का 7y कितना हो जाएगा, माइनस का 3 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 5 जा 35, ये आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण यहाँ रखो, तो x इक्वल 11 माइनस 3 इंटू 5/2, तो x इक्वल 11 माइनस कितना होता है 15/2, घटा लो यार माइनस 4/2, है ना। 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा भैया यार। तो x इक्वल कितना आ जाएगा -4 आ गया ना। अब क्या लिखोगे, x और y के मान रखने पर, है ना, x और y के मान रखने पर रखो यार। तो y का मान कितना निकाला भैया 5,
यम इंटू माइनस 2 प्लस 3 है ना। तो यम माइनस का 3 ले आओ इस तरफ यार, ये कितना माइनस का 2m, ये बचा 2 बराबर माइनस का 2m। तो 2 बटा माइनस 2 बराबर यम माइनस 1। तो यम बराबर कितना आ गया भैया -1। कितना आया, यम बराबर कितना आ गया -1। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आपकी है बज्र गुणनखंड विधि। तो सारे क्वेश्चन बज्र गुणनखंड विधि से हम समझाएंगे कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना रखते हैं। दैट्स ऑल बच्चों। अगर पसंद है तो एक लाइक बनता है मेरे प्यारे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। दैट्स ऑल।